छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ रुपए का घोटाला अभी खत्म भी नहीं हुआ। आरोप है कि इस कंपनी का छत्तीसगढ़ में ना तो फैक्ट्री है ना टर्नओवर है। उसी CGMSCL पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। अब इस कंपनी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं उसे भी समझिए। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए द लेंस एक्सपोज में एक और रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ रुपए का घोटाला अभी खत्म भी नहीं हुआ और CGMSCL में फिर से वही खेल शुरू हो गया है। और सवाल वही है कि क्या सरकार की दवाएं खरीदने वाली कंपनी एक बार फिर चहेती फर्म को फायदा पहुंचा रही है। इस बार कंपनी का नाम है बिलासपुर की IMAC लिमिटेड। आरोप है कि इस कंपनी का छत्तीसगढ़ में ना तो फैक्ट्री है ना टर्नओवर है, फिर भी करोड़ों का ठेका पक्का कराने की पूरी तैयारी है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए द लेंस एक्सपोज में एक और रिपोर्ट छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और फिर हाजिर हूं एक और खुलासे के साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपने द लेंस को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो हमारी अपील है कि सब्सक्राइब और फॉलो कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। CGMSCL क्या है और मोक्षित कॉर्पोरेशन कांड की मैं आपको क्यों याद दिला रही हूँ, पहले आपको ये समझाते हैं। CGMSCL का मतलब है छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन। यही वो सरकारी संस्था है जो पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए दवा, रीएजेंट और मेडिकल सामान खरीदती है। पिछले साल इसी CGMSCL में 660 करोड़ का रीएजेंट घोटाला सामने आया था। आरोप था कि जरूरत से ज्यादा रीएजेंट खरीदे गए, कोल्ड स्टोरेज नहीं था, इसलिए 161 करोड़ का सामान एक्सपायर हो गया। इस केस में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा भी जेल गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सब पैसों का झगड़ा नहीं, साजिश और भ्रष्टाचार है। और अब उसी CGMSCL पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। चलिए अब नए मामले की बात करते हैं। कंपनी का पूरा नाम है IMAEC लिमिटेड, IMAC लिमिटेड, बिलासपुर। अब इस कंपनी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं उसे भी समझिए। आरोप नंबर 1, शिकायत में ये कहा गया है कि IMAC के पास छत्तीसगढ़ में अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ही नहीं है। ये कंपनी दूसरे राज्यों की कंपनियों से लोन लाइसेंस पर दवाएं और सामान बनवाती है, मतलब कि खुद कुछ का नहीं बनाती, बस ठेका लेती है। आरोप नंबर 2, CGMSCL के टेंडर नियम कहते हैं कि किसी भी कंपनी का पिछले 3 साल का औसत टर्नओवर कम से कम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। पहले ये 4 करोड़ रुपए का था। IMAC का टर्नओवर इतना नहीं था, इसलिए वो कई बार अयोग्य हो गई थी। अब इसमें भी पेच है। पहले CGMSCL ने कहा कि ठीक है, तुम छत्तीसगढ़ की MSME हो तो तुम्हें 50 लाख टर्नओवर में छूट दे देते हैं। जब शिकायत हुई तो क्रय समिति ने IMAC को अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि लोन लाइसेंस वाली कंपनी स्थानीय निर्माता नहीं मानी जा सकती थी। और फिर हुआ सबसे बड़ा खेल। CGMSCL ने टेंडर की शर्त ही बदल दी। 10 करोड़ के टर्नओवर को वापस 4 करोड़ रुपए कर दिया गया। मतलब अब IMAC को MSME वाली छूट भी नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट 4 करोड़ की शर्त में फिट होकर टेंडर में पास हो जाएगी। अब समझिए कि औद्योगिक नीति से कैसे धोखा किया जा रहा है। दरअसल सरकार को दिक्कत क्या है? दिक्कत तो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-30 से है। इस नीति का मकसद है कि छत्तीसगढ़ राज्य के संसाधनों का फायदा राज्य के लोगों को मिले, स्थानीय रोजगार बढ़े, यहाँ फैक्ट्री लगाया जाए। इसलिए ये नीति कहती है कि स्थानीय निर्माताओं को टर्नओवर और अनुभव में छूट हो। लेकिन IMAC जैसी कंपनी जिसके पास ना तो कोई फैक्ट्री है ना यहाँ कोई रोजगार है, वो अगर स्थानीय निर्माता बनकर छूट ले लेती है तो ये उन असली उद्योगपतियों के साथ धोखा है जो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में फैक्ट्री लगाकर यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये मोक्षित कॉर्पोरेशन वाले पैटर्न की कार्बन कॉपी है। तब भी नियम बदले गए थे, आज भी नियम बदले जा रहे हैं। तो अब मांग क्या हो रही है उसे भी समझिए। दरअसल शिकायतकर्ता ने सीधे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने 3 मांगे लिखी हैं। IMAC को दिए गए रेट कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑर्डर तुरंत रद्द हो। बिलासपुर जाकर IMAC के दावों की फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए कि सच में फैक्ट्री है भी या नहीं। इस पूरे खेल में शामिल
एमडी, जीएम टेक्निकल और परचेज कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करो। द लेंस ने इसके पहले भी दिखाया है कि 9M इंडिया लिमिटेड कंपनी की पैरासिटामोल 500 और 650 mg की कई बैच लैब में फेल हो गई और डाइसाइक्लोमीन टैबलेट में गड़बड़ी भी पाई गई। द लेंस ने 9M इंडिया कंपनी के डायरेक्टर से लेकर CGMSCL के चेयरमैन दीपक महस्के से सवाल पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला और इस आईमैक्स से जुड़े मामले के लिए द लेंस ने शासन से लेकर प्रशासनिक स्तर सभी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी पक्ष नहीं मिला। बहरहाल 660 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद भी अगर खरीद के नियम ऐसे ही बदले जाएंगे तो सवाल उठता है कि क्या सिस्टम से सबक नहीं सीखा गया। सरकारी अस्पताल में मरीज को सस्ती दवा मिले, इसके लिए CGMSCL बना था, लेकिन अगर ठेके इसी तरह चहेतों को दिए जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? आम जनता का। अब देखना होगा कि CGMSCL और सरकार इस पर क्या जवाब देती है। क्या जांच होगी या फिर फाइलों में मामला को दबा दिया जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखते रहने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद।